ज्ञान स्वरूप चैतन्य है, आत्मा इसको बोलते हैं। ज्ञान के बिना कोई सुख नहीं होता। जीभ में ऐसी कोई चीज लगा दे जो स्वाद का ज्ञान नहीं आवे तो सुख होगा क्या? नाक में ऐसा कुछ लगा दे तो सुगंध का ज्ञान नहीं आवे तो सुख होगा क्या? सुख ज्ञान में है। और सुख ज्ञान चेतन में है, सुख ज्ञान में है, ज्ञान चेतन में है और चेतन आत्मा है। शरीर हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, लेकिन आत्मा को पता है, अपने को पता है कि ये हाथ है, ये पैर है। ज्ञान स्वरूप ईश्वर को आप एक सेकंड भी छोड़ नहीं सकते और शरीर को एक दिन भी वैसे का वैसा नहीं रख सकते। रोज बदलता है, कई कण बदलते। जिसको सदा न रख सके उसका नाम है संसार और शरीर, और जिसको कभी न छोड़ सके उसका नाम है आत्मा परमात्मा। जिसको कभी छोड़ नहीं सकते उसको ज्ञान स्वरूप ईश्वर को पाने से कोई दुख टिकता नहीं, सुख मिटता नहीं। और जिसको रख नहीं सके उसमें ममता रखने से दुख मिटता नहीं और सुख टिकता नहीं। काम करने के तीन तरीके हैं अपनी बात मनवाने के। एक कत्ल से, लश्करे तोयबा, जेहाद, यह हो जाए नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, गोली के बंदूक के बल से, कत्ल के बल से, दूसरा कानून के बल से। लेकिन ये दोनों बल होने पर भी समाज की सुव्यवस्था नहीं हो सकता है। एक और विलक्षण बल है जिससे समाज अभी तक चला है, और मुस्कान या एक दूसरे का हित जिससे होता है। वो तीसरा कौन सा तत्व है जिससे काम होता है, जिससे एक दूसरे का पोषण होता है? जो आमेट के हैं वे हाथ ऊपर करो। चलो आमेट वाले का कहा है, दाढ़ी वाला भी आमेट। ये संवलिया सेठरी, आमेट वाले आ जाते हैं। उदय पर आए तो आमेट पद्दार है। आमेट वाले हाथ ऊपर करो। कितने कितने इधर उधर बैठे। हाँ, तो एक होता है कत्ल से, दूसरा काम होता है कानून से। लेकिन ये कानून और कत्ल बोने रह जाते हैं। वास्तविक बड़े बड़े काम होते वो किससे होते? वे होते हैं बड़े बड़े काम जिससे होते हैं वो आप खोज लो और उस हिस्से को बढ़ाओ, तो आपका घर, परिवार, वातावरण सब बढ़िया हो जाएगा। सुबह ये सवाल रखा था, अभी तक जवाब नहीं ढूंढा। जो जवाब ढूंढा है तो बताओ। तीसरा क्या तरीका है? नहीं पता? चलो फिर मेरा कोई बताना पड़ेगा। हाय, क्या हाल चाल है माइया? राम राम। कहाँ गई थी इतने साल? बहुत दिनों के बाद मिली हो। माँ तो बेचारी डोकरी गई भगवान के दाम में, तुम तो यहाँ हो फिर भी मिली नहीं, कटेगी थी। बाप जी अटे थे नहीं आवो हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीछे वाले पीछे रहना, अपनी जगह मत छोड़ी जो। हाँ, अब जगह रसमय जीवन। जरा कूदो, क्या फर्क पड़े। शिव जी डमरू बजाकर नाचे, कृष्ण बंसी बजा के। मीरा मेवाड़ में तो तुम उदयपुर में। हरि बोल। बैठो। कोई घुसपैठ करे तो पड़ोसी उसको अक्ल दे देना।
नारायण नारायण नारायण। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनूभिर्वृक्षेमहि देवहितं यदायुः। हरि ओम्। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु, सर्वस्तु नन्दतु। हरि ओम हरि ओम। दुर्जनो सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो, मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। हरि ओम हरि ओम। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे, फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। हरि ओम हरि ओम। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो विष्णुरुक्रमः, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, प्रियं वदिष्यामि, हितं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सुबह के सत्संग में भागवत का श्लोक था, श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम, श्रवणात् पठनात् सर्व पापै प्रमुच्यते। भागवत कथा अकाल मृत्यु को टालने वाली, आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाली है। भगवत कथा जीवात्मा की सारी व्यथाओं को मिटा देती है। भगवत कथा से अलौकिक बुद्धि की प्राप्ति होती। पढ़ाई लिखाई से आदमी में नपी तुली की कुछ ही विषयों की योग्यता आती है, लेकिन पढ़ा लिखा न भी हो, सत्संग सुनता है, ठीक ढंग से विचारता है, तो उसमें विलक्षण योग्यताएं आ जाती। जो पढ़े लिखों का मार्गदर्शन करने की बुद्धि भी प्राप्त हो जाती। लौकिक ज्ञान तो अच्छी तरह से हो ही जाता है, साथ साथ में आदि दैविक ज्ञान और आदि भौतिक ज्ञान और चिंता आदि से मुक्त रहने की कला भी उनके जीवन में सहज में हो जाती है। चिंता से चतुराई नष्ट होती है, रूप और ज्ञान का भी नाश होता है।
सब मिलकर बोलो। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। चिंता चिता समान। चिंता होने का कारण क्या है? चिंता 3 प्रकार के कारण है चिंता में। एक तो शरीर संबंधी चिंता होती है, दूसरा धन संबंधी, तीसरा कुटुंब संबंधी। इन 3 संबंधों के सिवाय और कहीं चिंता नहीं होती, और कहीं करुणा हो सकती है, भाव हो सकता है किसी की भलाई बुराई का, लेकिन चिंता का कारण है शरीर